अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं सुबह निम्रा को स्कूल छोड़ के वापस आने के बाद मैंने ना अभी जी जल्दी से ना बेडशीट चेंज की है। मैंने कहा वीक हो गया था, बल्कि शायद ऊपर ही हो गया हो, तो मैंने अभी जल्दी से जी बेडशीट चेंज किया। बहुत अच्छी रेनबो कलर्स की, और दोनों ब्लैंकेट ही मेरी बेडशीट के साथ मैच हो रहे थे। तो फिर मैंने एक को खोल के रख दिया, एक को ज़रा तैल कर दी, फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा ना बिखरा बिखरा लगता है ना। तो अभी जल्दी से बेडशीट चेंज की है, और ये वाली जो बेडशीट है इसको जल्दी से जी लॉन्ड्री रूम में रखते हैं। मेरे चैनल पर आने वाले सब नए फ्रेंड से काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अभी जल्दी से यहाँ रख देते हैं। और जी फ्रेंड्स, साथ ही मैंने बच्चों के कपड़े भी वॉश होने के लिए डाले हुए हैं, स्पिन हो रहे हैं। और यहाँ पे जी मैंने अपने और उमैस के ना जो थे वो ड्रायर में डाले। अभी जल्दी से जी उनको निकाल के ना ले जाते हैं और तय लगा के रखते हैं। तब तक बच्चों के हो जाएंगे, फिर ना मैं उनको ना आयरन कर लूँगी। काम है, आज सारे काम जल्दी जल्दी करें। 2-3 दिन से इतने काम नहीं किए, आप जल्दी से आज सारे काम करें। फ्रेंड्स, सब कपड़ों के अभी मैंने तय लगा ली थी, अभी जल्दी से जी इनको दराज में रख देते हैं। फ्रेंड्स, निम्रा ने स्कूल में ये बनाया था, आज उसकी टीचर ने मुझे दिया था। इतना क्यूट सा ना, परफेक्टली बना हुआ है। और साथ में जी कुछ उसके ना इम्यूनाइजेशन है ना, टीकों वैक्सीनेशन का ना कोई एक तो मिस है, तो वो कह रही थी कि वो ना नेक्स्ट ईयर के लिए ना आप कर लें स्कूल के लिए। बाकी उन्होंने यहाँ पे पेपर दिया था कि ना नेक्स्ट ईयर के लिए आपने जहाँ भी अप्लाई करना है वो भी देख लें। समर के लिए भी बताया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के लिए फिर मैथ्स आएंगे ना उनके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स, अभी हैदर के मैंने कपड़े निकाल के सारी चीज़ें रेडी करके यहाँ रख ली। जल्दी से मैं हैदर को शावर देती हूँ। एक्चुअली नीचे चले गया, मैं उसको आवाज़ तो देती हूँ आ जाए, नहीं तो फिर मैं उसको लेके आती हूँ। हैदर! अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी थी किचन में और करने लगे थे जी लंच की तैयारी। तो आज लंच में मैंने सोचा कि चलो रैप बना लेते हैं, क्योंकि फिर आपको पता है जब सब घर में होते हैं ना तो फिर दोपहर में ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे जी मैंने चिकन को ना मैरिनेट करके और अभी इसको पकने के लिए रख दिया है। और अभी जी मैं बनाने लगी थी यहाँ पे फजीता रैप। और यहाँ पे जी मैंने फजीता का मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक और रेड पेपर, हल्का सा लेमन जूस ऐड करके ना इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो कवर कर देते हैं। और इधर जी फ्रेंड्स सारी सब्जियां रखी हैं मैंने। बेल पेपर 3 डिफरेंट कलर की, और साथ में अवाकाडो की चटनी बनाएंगे और रेड प्याज यूज़ करेंगे। अभी जल्दी से इन सब चीज़ों की कटिंग करते हैं और फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। और जाने से पहले ये भी दिखा दूँ कि यहाँ पे जी रोटियाँ ऑलरेडी लेके आज हमने थोड़ी सी डिफरेंट वाली ट्राई की हैं। ये पालक वाली बनी हुई है, वैसे भी आयरन कम आया है तो मैंने कहा चलो आज पालक वाली रोटियाँ यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों की कटिंग कर ली है। अभी जल्दी से एक बार चिकन चेक करते हैं। मुझे नहीं लगता अभी रेडी हुआ होगा, नहीं अभी है पानी। चलो अच्छे से ड्राई होने देते हैं। फ्रेंड्स, पानी अच्छे से ड्राई हो गया था। अभी यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा ना बस देसी घी ऐड किया फ्लेवर के लिए। फिर चिकन के भी ना ये स्मेल आती और देसी घी की फिर स्मेल आती है। अब बस थोड़ा सा जो है अच्छे से इसको भून लेते हैं। और फिर जी ये सब्जियों को दूसरी साइड पर हल्का सा शैलो फ्राई करके फिर ना हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें ना रेडी करके रख ली हैं। अवाकाडो में भी मैंने ना स्लाइसिस लिए काट लिया, फिर आराम से ना रोटी के ऊपर मतलब 1 2 3 रख सकता है ना। और इनको मैंने ब्लैक पेपर, क्रश पेपर और हल्का सा नमक, लेमन जूस और बाकी चिकन रेडी करिए। अभी सारी चीज़ें पास में रख, जैसे जैसे सब आते जाएंगे सबको फिर बना के ना मैं देती जाऊँगी इंशाल्लाह का। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब्जियों को भी रेडी कर लिया, क्योंकि अभी सब आ चुके हैं। सब कह रहे हैं हम जल्दी से बना के दें, भूख लगी है। और यहाँ पे जी रोटी मैंने रख दी गर्म होने के लिए। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, जल्दी क्विकली भी बन जाते हैं, लंच में, डिनर में बहुत ज़बरदस्त। और मतलब अगर कभी किसी का बच्चे साथ में खाना लेके जाते हैं स्कूल में, या हस्बैंड ऑफिस में खाना लेके जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। रैप ऐसे बना के साथ में दे दें, बस गर्म नहीं करें। हर चीज़ ठंडी होगी तो फिर सही रह जाएगा। अगर गर्म होगा तो फिर पानी छोड़ देंगे ना। मैंने सबसे पहले जो मैंने सास बनाई थी रैंच और सराचा की, वो लगाई है। फिर ऊपर चिकन ऐड किया। फिर जो मैंने सब्जियां बनाई हैं वो, और ऊपर रख दीजिए अवाकाडो और थोड़ी सी और सास के साथ डेकोरेट कर दिया। अभी जल्दी से इसको फोल्ड करके और अम्मी लोगों को देते हैं। फ्रेंड्स, रैप करने के बाद ना कुछ इसको ऐसी इसकी ना शेप या शक्ल आ जाती है। अभी जल्दी से ज़रा थोड़ा सा एक बार और गर्म कर देते हैं। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जी मैं अपना भी बना के ले आई हूँ। मैंने ना 2 पीसों में काट लिया, तो फिर खाने में भी इजी होता है। अभी जल्दी से जी खाते हैं और देखते हैं कैसे बना। बाकी सबको तो बहुत पसंद आया था। फ्रेंड्स, मुझे शुरू से आदत है कि मैं सबसे पहले सबको खाना खिलाने के बाद फिर खुद बैठ के एंड पे मैंने खाना खाना होता है, आराम से सुकून से बैठ के टेंशन फ्री होके। अभी यहाँ पे जी मैंने बाइट ली है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार यमी रैप बना था। अच्छा, अब यहाँ बैठो, पहले मैं ये वाला ऊपर रख के आऊँ
फिर मैं ये वाला लेके जाती हूँ। ओके हैदर, ओए 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 ओए, चलिए ऊपर आ गया। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी मैं बॉक्सेस लेके आ रही हूँ ऊपर, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, क्यों ना कपड़े थोड़े से सेट करें इंशाल्लाह ताला। अभी जल्दी से रखते हैं और जाके दूसरे वाला बॉक्स भी लेके आती हूँ। हाय अल्लाह फ्रेंड्स, सांस चढ़ गई। अभी जल्दी से दोनों बॉक्सेस में ऊपर ले आई हूँ। सबसे पहले जो क्लोजेट वाले बैग हैं उनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि फिर ही जगह बनेगी इन बॉक्सों को ना अंदर रखने की। उनमें से पहले लोन के एक डब्बे में कर लेते हैं, फैंसी एक डब्बे में कर लेते हैं, फिर इधर वाले बैग्स को छेड़ेंगे। फ्रेंड, जो भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे पड़ा था, वहाँ पे पड़ा था, सारा मैंने इस बैग में डाल दिया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसको नीचे ऊपर गैलरी में रख देंगे। और कुछ चीज़ें जी मैंने ऊपर अभी फिट की हैं थोड़ी देर के लिए। पहले मैंने कहा ये बैग निकालें बाहर, देखते हैं इनमें से क्या क्या चाहिए, वो बाहर निकालते हैं, जगह बनाते हैं, फिर चीज़ों को ना एडजस्ट करते हैं ऊपर नीचे इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स, अभी दोनों बैग में यहाँ बाहर ले आई हूँ और देखिए अंदर क्लोजेट में कितनी ज़्यादा स्पेस हो चुकी है। मैं लेकिन बॉक्स के ऊपर बॉक्स 2-3 बॉक्स रख सकती हूँ। बैग के ऊपर बैग रखना फिर बहुत ज़्यादा ना स्पेस भी वो ले लेते हैं। तो पता कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों के जो कपड़े हैं ना पड़े यहाँ पड़े ही रह जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। या तो बड़े होते हैं यहाँ रख देती हूँ, भूल जाता है, और जब तक याद आता है तब तक ना साइज़ वैसे छोटा हो जाता है। तो ना स्पेस चीज़ों का पता नहीं चलता, इधर से उठा के इधर को कर लो, उधर से उठा के इधर को कर लो, बस यही चलता है। अच्छा जल्दी से अभी जी बैग खोलते हैं। ये वाला बैग खोलूँ और इसमें से देखती हूँ जो फैंसी हैं वो साइड पे करूँ, जो लोन के एक साइड पे करूँ, जो लिनन के वो एक साइड पे करें। फ्रेंड्स, कुछ कपड़ों को फैंसी को मैंने इस बॉक्स में किया है, अभी बाकी लोन के कुछ इधर किए हैं। तो नमाज का टाइम हो गया था, मैंने जानमाज बिछा लिया। मैंने कहा पहले जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, फिर नमाज का टाइम चले जाता है, काम में बिजी काम तो फिर हो जाएगा। पहले जल्दी से नमाज़ पढ़ ले, फिर बाकी का काम करते हैं। फ्रेंड्स, इंसान चला जाता है, यादें पीछे रह जाती हैं। ये ना मेरी नानों ने ना सूट भेजे थे मुझे लेके ना पिछली दफ़ा जब अम्मी आई थी, क्योंकि नानों हमेशा ना कपड़ों को ऐसे ना टांके लगा के भेजती थी, क्योंकि शलवार कमीज़ ना मिक्स ना हो जाए। ये भी नानों ने ही लेके भेजा है, इसका भी टांका लगा हुआ है। और ये वाला जो है ना ये भी मेरी नानों ने ही मुझे लेके भेजा हुआ है। अच्छा, इंसान चला जाता है, देख लो चीज़ें सारा कुछ वही रह जाता है। जब मैंने देखा ना कसम से 2-3 मिनट के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ना इंसान की ना ज़िंदगी रुक जाती है। बंदा सोचता है कि यार कि वो तो इतनी दूर चले गई, हम तो कभी उनसे ना मिल ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, नीचे वाले बॉक्स में मैंने सारे लोन के कपड़े कर दिए, ऊपर वाले में सारे फैंसी हैं, और बाकी का मैंने अभी काम यहीं पर स्टॉप कर दिया है। ये कपड़े जी मैंने निकाले, मैंने कहा जो अभी आजकल गर्मी है ना तो लोन की निकालें घर में पहनने के लिए। उन बैग्स को ना मैंने अभी नहीं छेड़ा, मैंने कहा पहले ना इधर अभी ना सेटिंग रहती है थोड़ी सी ना। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पीछे रख दी हैं क्योंकि बच्चे के अभी नैप का टाइम है। तो फिर इंशाल्लाह ताला जैसे ये सारी क्लोजेट की चीज़ें कम्प्लीटली सेटअप कर लूँगी ना, फिर इंशाल्लाह ताला उन वाले बैगों को ना मैं हाथ लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अभी जल्दी से गार्बेज क्लीन अप कर लेते हैं, फिर बच्चों को सुलाते हैं। बस बच्चों ने नैप ले लिया था, अभी उठ चुके थे, और मैं यहाँ पे ना मैंने कहा निमरा को ना पढ़ा लूँ, फिर बाद में ना हम नीचे चले जाते हैं, फिर बिजी हो जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, फिर बाद में बैठ के पढ़ती नहीं। अभी मैंने कहा मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो जल्दी से इसको 1 2 और ABC लिखा लेते हैं। चलो जल्दी से लिखो ना एम, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, जल्दी जल्दी, गुड जॉब। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी जाने लगी थी जी मैं नीचे किचन में, और जाके करते हैं जी डिनर की तैयारी। आज डिनर में हम लोग बनाएंगे शामी एग वाले बर्गर। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी थी, और यहाँ पे जी अम्मी ने ना बना दी थी मुझे ना दाल और चिकन की टिक्कियाँ, जो रेडी करके यहाँ रखती थी। और यहाँ पे जी साथ में मैंने रेडी की है इमली की चटनी। ये इमली की चटनी थोड़ी सी मैं डिफरेंट बनाती हूँ। इमली की चटनी सारी रेडी करने के बाद जो हरी मिर्चें होती हैं ना, फिर उनका पानी निकाल के हल्का सा चाट मसाला डाल के फिर इसको दोबारा मैं पकाती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने बंद गोभी और प्याज की कटिंग की है। ये जो बर्गर हम लोग यूज़ करेंगे, ये दही की चटनी बनाई है, और साथ में जी यहाँ पे जी है एग, और इनको अच्छे से जी कर लेते हैं बीट, क्योंकि ये एग वाले बर्गर बनाने हैं ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा एग लिए। मुझे बीच में इसकी एक टिक्की भी लगानी है, और फिर जो शामी है उनको भी ना फ्राई करना है। अभी जल्दी से इनको ना बीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, टिक्कियाँ जो मैंने कुछ ऐसे फ्राई की हैं कम ऑयल में। फ्रेंड्स, कुछ शामी से यहाँ पे मैंने फ्राई करके रखनी है, और कुछ ही अभी लेफ्ट ओवर रहते हैं, बाद में करते हैं। और यहाँ पे भी भैया कह रहा था कि मुझे भूख लगी है अब्दुलरहमान, तो मैंने कहा मैं जल्दी से ना पहले आपको बना देती हूँ, आप पहले खा लो। तो अभी इसके लिए मैंने कहा साथ में एक एग भी फ्राई करें। फ्रेंड्स, ये जो टिक्कियाँ इनको ना डीप ऑयल में बिल्कुल नहीं फ्राई करना। अगर आप डीप ऑयल में फ्राई करोगे तो फिर सारी की सारी ये ऐसे आपको ऑयल का हाल होगा।
अभी जल्दी से बर्गर रेडी करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ लुक शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बर्गर बिल्कुल रेडी कर लिया था। एक साइड पे दही की चटनी, एक साइड पे इमली की, फिर ऊपर मैंने शामी लगाया एग, और साथ में जी प्याज और बंद गोभी लगा दिया। और अभी आप एक्स्ट्रा सासेस ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, नहीं तो फोल्ड करके सर्व कर सकते हैं। और ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, गुड नाइट।